आज की इस वीडियो में हम ग्रुप डी के एग्ज़ाम्स के लिए 10 ऐसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को करेंगे जो इस समय हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से है और यह क्वेश्चन आपको हर दूसरी तीसरी शिफ्ट में देखने को मिलेगा। यदि आज के आप ये 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं तो आपके 10 नंबर कन्फर्म हो जाएंगे ग्रुप डी के एग्ज़ाम में। तो यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है कि साइन 45 डिग्री इंटू में कॉसेक 45 डिग्री का मान क्या होगा। तो जब भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन देखने को मिले तो इसका आंसर हमेशा ए ऑप्शन एक होगा। वो कैसे? यहाँ पर आपको पता है जो कॉसेक होता है वो साइन का अपोजिट होता है, यानी कि साइन का उल्टा होता है। तो यहाँ पर हमें ज्ञात है कि जो साइन 45 है और इंटू में जो कॉसेक है उसको हम लिख देंगे 1/sin। तो 1/sin 45 हो जाएगा। तो यहाँ से हम देखें तो साइन 45 से साइन 45 कट जाएगा और इसका आंसर आ जाएगा आपका 1। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए 1 हो जाएगा। और इस क्वेश्चन के हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि 7 के प्रथम 9 गुर्जों का औसत क्या है। और यह क्वेश्चन आपको हर दूसरी शिफ्ट में देखने को मिला होगा। तो पहला क्वेश्चन यह है कि 7 के प्रथम 9 गुर्जों का औसत क्या है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की सबसे बेस्ट ट्रिक यह है कि आपको चेक कर लें 7 का मल्टीपल। तो जो भी ऑप्शन 7 से कट रहा है वही आंसर होगा। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए है 28 और ऑप्शन नंबर सी है 35। अब ये दोनों ऑप्शन 7 से कट रहे हैं तो अब दो ऑप्शन तो आंसर नहीं हो सकते। तो यहाँ पर इसके बाद हमें करना है, इसको ज्ञात करने की सबसे बेस्ट जो मेथड है वो यह है कि हमें ज्ञात करना है प्रथम 9 गुर्जों का औसत। तो हम सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे 1 से 9 तक का एवरेज और उसकी गुणा कर देंगे 7 से। तो 1 से 9 तक का एवरेज ज्ञात करेंगे तो 9 और 1 10 और अपान में आ जाएगा 2, तो आ जाएगा यहाँ पर 5। तो 1 से लेकर 9 तक का जो एवरेज है वो यहाँ पर आ चुका है 5। अब 5 की गुणा कर देंगे 7 से, तो 7 पना आ जाएगा आपका 35, यानी कि 7 के प्रथम 9 गुर्जों का जो औसत होगा वो आ जाएगा 35। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सो आई होप कि आपको यह क्वेश्चन बहुत ही अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। और इस क्वेश्चन के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति 240 किलोमीटर की दूरी में से 120 किलोमीटर की दूरी को 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करता है और बाकी 120 किलोमीटर की दूरी को वह 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करता है। तो पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल क्या होगी। तो औसत चाल का फार्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपान में टोटल टाइम। तो यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो यहाँ पर सेम है, क्योंकि 120 किलोमीटर की दूरी और फिर से 120 किलोमीटर की दूरी को तय करता है। तो जब भी डिस्टेंस सेम हो तब वहाँ पर हमारा एक फार्मूला काम करता है जो होता है 2s1s2 और अपान में होता है आपका s1 और प्लस का होता है s2। ये वाला हमारा फार्मूला काम करता है टोटल डिस्टेंस के लिए, डिस्टेंस के एवरेज के लिए। तो यहाँ पर जो 2 हो जाएगा इंटू में जो पहली स्पीड है वो है 60 किलोमीटर पर आवर और जो दूसरी स्पीड है वो यहाँ पर है 40 किलोमीटर पर आवर। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 60 और 40 100। अब यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो हो जाएगा कैंसिल, 6 दूना 12 चौके 48। तो जो एवरेज आएगा स्पीड का वो आ जाएगा 48 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 48 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। ये सारे के सारे आपके सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो संख्याएं 7 और 11 के अनुपात में है। तो यहाँ पर दो संख्याएं हैं जिनका अनुपात है 7 और 11। यदि पहली संख्या में 10 की वृद्धि की जाए तथा दूसरी संख्या में 20 की कमी कर दी जाए तो अनुपात 2:3 हो जाता है। तो दोनों मूल संख्याओं का हमें ज्ञात करना है योगफल। यहाँ पर जो दोनों संख्याएं हैं वो 7 और 11 के अनुपात में है, तो इनका योग कर देंगे तो आ जाएगा 18 रेशियो, यानी कि जो इनका योग होगा वो 18 का मल्टीपल होगा। तो 18 के फैक्टर करेंगे तो यहाँ पर आपको प्राप्त हो जाएगा 9 गुणा 2,
यानी कि जो भी आंसर होगा वो 9 का मल्टीपल होगा। अब यहाँ पर हम चारों ऑप्शनों में 9 का मल्टीपल चेक कर लेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए को चेक करेंगे तो 6, 2, 8 और 1, 9, ये आपका 9 का मल्टीपल है। इसके बाद ऑप्शन नंबर बी में चेक करेंगे तो 5, 4, 9 और 2 और 1 3, तो बी ऑप्शन 9 का मल्टीपल नहीं है। इसके बाद सी में है 4, 2, 6 और 1, 7, ये भी 9 का मल्टीपल नहीं है। 8, 6, 14, 2, 16 और 1, 17, तो ऑप्शन नंबर डी भी 9 का मल्टीपल नहीं है। तो 9 का मल्टीपल सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर ए है। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1260। और इस क्वेश्चन के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक ठोस अर्धगोले की त्रिज्या है 16 सेंटीमीटर, तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो हमें ज्ञात है कि जो अर्धगोले का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल टोटल सरफेस एरिया होता है वो होता है आपका 3πr²। तो यहाँ पर r² यानी कि त्रिज्या का स्क्वायर, तो त्रिज्या आपकी 16 है, तो 16 गुणा 16 होगा, यहाँ पर होगा ही होगा। तो यहाँ पर हम 16 का मल्टीपल चेक कर लेंगे, यानी कि हम 8 का मल्टीपल चेक कर लेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में चेक करेंगे तो 8 9 72 हो जाएगा और 44, तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो यहाँ पर आपका 8 का मल्टीपल नहीं है। इसके बाद ऑप्शन नंबर बी को चेक करेंगे तो 8 9 72 और 4 76 और 8 6 48, तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका यहाँ पर 8 का मल्टीपल हो जाएगा। इसके बाद ऑप्शन नंबर सी को चेक करेंगे तो 8 9 72 और 8 5 40, तो ऑप्शन नंबर सी भी आपका 8 का मल्टीपल है। इसके बाद ऑप्शन नंबर डी आपका 8 का मल्टीपल नहीं है। तो यहाँ पर हमारे दो ऑप्शन 8 के मल्टीपल में आ चुके हैं। इसके बाद हम यहाँ पर 3 का मल्टीपल भी चेक कर लेंगे। तो 3 का मल्टीपल चेक करेंगे बी को तो 8 6 14 और 7 21, तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो 3 का मल्टीपल है, लेकिन ऑप्शन नंबर जो सी है वो 3 का मल्टीपल नहीं है। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 768 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इस क्वेश्चन के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए और बी मिलकर किसी काम को 6 दिनों में कंप्लीट करते हैं, और यदि ए अकेले इसको 7 दिनों में कंप्लीट कर सकता है तो बी अकेले इसे कितने दिनों में कंप्लीट करेगा। और इस प्रकार का क्वेश्चन आपको हर एग्जाम्स में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर यदि आप एलसीएम लेकर इस क्वेश्चन को करेंगे तो आपको लगेगा 1 से 2 मिनट का समय। हम इस क्वेश्चन को ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करेंगे। ट्रिक यह है कि इन दोनों का आपको कर देना है गुणा और डिवाइड कर देना है दोनों के अंतर से। तो 6 गुणा 7 करेंगे और डिवाइड करेंगे अंतर से, तो 7 और 6 का अंतर है 1। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 42 दिन, यानी को यदि बी अकेले काम करे तो उसको लगेगा 42 दिन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर 42 दिन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक छात्र 3 भार वाले विषय में 80 अंक प्राप्त करता है। तो 3 भार वाला विषय है जिसमें वह 80 अंक प्राप्त करता है। इसके बाद 2 भार वाला वजन है जिस पर वह 90 अंक प्राप्त करता है। अब हमें छात्र के भारित औसत अंक को ज्ञात करना है, दोनों का औसत ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि जो टोटल एवरेज है वो यहाँ पर है आपका 80, लेकिन यहाँ पर इसको देखें तो यह 10 ज़्यादा है 2 पर, यानी कि आ जाएगा 20। अब यहाँ पर सभी में बटेगा तो टोटल यहाँ पर है 3 और 2 5, तो 5 की इसकी डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 4। तो यहाँ पर इस 80 में 4 को ऐड कर देंगे तो टोटल एवरेज आ जाएगा। तो टोटल एवरेज आ चुका है यहाँ पर 84। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका 84 ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और इस क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब 4% वार्षिक ब्याज दर से 3 वर्षों के लिए वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर है 228, तो हमें मूलधन ज्ञात करना है। तो हम 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर का फार्मूला पता होगा। तो इसका फार्मूला होता है आपका P सो की होता है मूलधन और r² अपान में 100 का स्क्वायर गुणा में 300 प्लस में r अपान में 100। तो यहाँ पर P का मान हमें ज्ञात करना है। r का स्क्वायर करेंगे तो 4 चौके आ जाएगा आपका 16 और अपान में 100 का स्क्वायर यानी कि 100 और इंटू में 100 और गुणा में होता है आपका 300 प्लस का r। तो 300 प्लस का r करेंगे तो यहाँ पर 304 आ जाएगा और अपान में आ जाएगा 100 और बराबर में आ जाएगा अंतर। तो अंतर यहाँ पर है आपका 228। अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, 16 से काटेंगे तो 16 छक्का 96, 16 दूना 32 और 16 पंचे 80।
अब इसको 4 से काटेंगे तो 4 सते 28 और 4 छंग 24 और 4 दूना 8 और 4 पंचे 20। अब यहाँ पर 76 से काटेंगे इस 228 को तो 6 त्रिक 18 यानी कि 3 बार जाएगा। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा 3 गुणा में 25 और गुणा में 625। तो यहाँ पर हम जब इन तीनों का गुणा करेंगे तो हमारा आंसर यहाँ पर आ जाएगा 46,875। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा 46,875 ऑप्शन नंबर ए। और इस क्वेश्चन के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वॉशिंग मशीन का मूल्य एक टीवी के मूल्य से 40% कम है और यदि वॉशिंग मशीन के मूल्य में 18% की वृद्धि की जाए और टीवी के मूल्य में 10% की कमी कर दी जाए तो 5 वॉशिंग मशीन और 2 टीवी के मूल्य में कितना परिवर्तन हुआ। और यह क्वेश्चन भी आपको डाटा चेंज करके हर शिफ्ट में देखने को मिला होगा। यहाँ पर एक है आपकी वॉशिंग मशीन और एक यहाँ पर है टीवी। अब यहाँ पर जो वॉशिंग मशीन है उसकी जो मूल्य है वो टीवी से 40% कम है। 40% की फ्रैक्शनल वैल्यू होती है 2/5। तो यहाँ पर मान लेते हैं जो टीवी का मूल्य है 5, तो यहाँ पर वॉशिंग मशीन के 2 कम आ जाएगी तो यहाँ पर आ जाएगा 3। अब यहाँ पर हमें वॉशिंग मशीन के मूल्य में 18% की करनी है वृद्धि और जो टीवी के मूल्य में है उसमें करनी है 10% की कमी। अब यहाँ पर 5 वॉशिंग मशीन है तो इसमें कर देंगे हम 5 का गुणा और टीवी जो है वो 2 है तो इसमें कर देंगे 2 का गुणा और यहाँ से दोनों का रेशियो ज्ञात करेंगे तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 3:2 आ जाएगा और टोटल आ जाएगा यहाँ पर 5। अब यहाँ से हम टोटल परिवर्तन को फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पर 18 की गुणा 3 से करेंगे तो आ जाएगा 54% और माइनस 10 की गुणा 2 से करेंगे तो आ जाएगा 20% और इसकी डिवाइड कर देंगे 5 से तो यहाँ पर आ जाएगा 54 में से 20 जाएगा तो आ जाएगा 34 और इसकी डिवाइड करेंगे 5 से तो यहाँ पर पॉजिटिव में आएगा 5 छक्का 30 और 5 आठे 40 यानी कि 6.8% की वृद्धि हुई है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी 6.8% की वृद्धि होगा। और आज का हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है यह क्वेश्चन भी आपके हर शिफ्ट में पूछा गया है तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। सो आज की हमारी यह वीडियो कैसी लगी, आपके इस 10 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही हुए ये भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।